अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने जा रहे हैं वो जोड़ों के वर्म से रिलेट करता है, यानी आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस जोड़ों का एक बहुत पुराना मर्ज़ है जिसमें जोड़ों की जो कार्टिलेज है और जो झिल्लियाँ हैं वो या तो काम करना छोड़ देती हैं या बिल्कुल ही कम काम करने लग जाती हैं। जो सॉफ्ट कार्टिलेज होती हैं वो जज़्ब हो जाती हैं और उनकी जगह बहुत ज़्यादा हार्ड हड्डियाँ, जिसे हम बोन्स कहते हैं, वो बनने लग जाती हैं। और जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो बहुत हार्ड और बदवज़ा मतलब अजीब सी शक्ल के हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल शक्ल खो देते हैं। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक सूरत हाल में दो से ज़्यादा जोड़ या जॉइंट्स एक साथ मिलकर काम करना छोड़ देते हैं और मर्ज़ बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। अक्सर मरीज़ को बुखार होता है लेकिन पसीना ज़्यादा नहीं आता इस बुखार में, और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक जो अगर तकलीफ़ हो तो उसमें जो नमकियात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन जॉइंट्स में जमा होते रहते हैं और हम बाज़ औक़ात इसको हम यूरिक एसिड की ज़्यादती से भी तशबीह दे सकते हैं। मरीज़ को इस दौरान कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती है जब ये स्टार्ट हो रहा होता है मर्ज़, लेकिन सालों साल बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मरीज़ की, तब ये एसिड्स की जो जमा हुए होते हैं तो उनका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब एकदम ये मर्ज़ ज़ाहिर होना शुरू होता है। आमतौर पर ये मर्ज़ 20 से लेकर 40 साल तक की उम्र के अफराद को होता है। मर्दों की बनिस्बत औरतें इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। ख़ानदानी तौर पर जेनेटिकली जिन ख़ानदानों में गठिया की बीमारी होती है तो उनमें यह मर्ज़ अक्सर पाया जाता है, यानी ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकता है। ख़राब ग़िज़ा का या नाकाफ़ी ग़िज़ा का, नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल भी जॉइंट्स पेन या आर्थराइटिस की एक वजह गिरदानी जाती है। इसके अलावा जिस्म में जो ज़रूरी नमकियात हैं, अगर उनका तवाज़ुन बढ़ जाए, कभी वो ज़्यादा हो जाएं या कोई जो है नमकियात वो कम हो जाएं, तो भी एक रीज़न होती है ये आर्थराइटिस की। तेज़ाबियत भी अगर ब्लड में शामिल हो जाए तो भी आर्थराइटिस हो सकता है। एक ख़ास जो साल्ट हमारे जिस्म में पाया जाता है नेट्रम फास, अगर इसकी कमी वाक़ हो तो भी आर्थराइटिस होने के ख़दशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और नेट्रम फास की कमी जो होती है वो जॉइंट्स में यूरिक एसिड की ज़्यादती का सबब बनती है और जॉइंट्स में यूरिक एसिड ज़्यादा होने लग जाता है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होता है और क्रॉनिक आर्थराइटिस में मुब्तला हो जाता है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक रेमेडीज़ की कि वो कौन सी दवाएं हैं जो कि आर्थराइटिस के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमें मेन रेमेडी नज़र आती है वो है फीरम फास। मर्ज़ का अगर स्टार्ट हो और हमला बहुत शदीद हो, बुखार भी हो और सोजिशी कैफियत मतलब वरम आ रहा है जॉइंट्स पे, सुर्खी के साथ सूजन है, जोड़ों पे शदीद दर्द है जो कि हरकत करने से बढ़ जाए, तो फिर अमफास इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा करामत होती है। इसके अलावा अगर मर्ज़ का जो सबब है वो तेज़ाबियत हो, मतलब कि चाहे पसीने से चाहे यूरिन में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा ख़ारिज हो रही हो, जोड़ों की तकलीफ़ के साथ साथ मैदे और आंतों में भी तेज़ाबी असरात पाए जाएं, मुंह का जायका कड़वा हो बहुत ज़्यादा, तो फिर नेट्रम फास को हमें ज़रूर रीड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे नमदार मौसम होता है
اس موسم میں اگر تکلیف بڑھ رہی ہے آرتھرائٹس کی تو پھر نیٹرم سرف بہت زیادہ کارآمد دوا ثابت ہوئی ہے ہومیوپیتھک میں۔ یوریٹ کے جمع ہونے سے کا جو اسٹارٹنگ اسٹیج ہوتی ہے وہ جوڑوں کی جو قریبی نسیں ہوتی ہیں ان کی خشکی کا سبب بنتی ہے۔ حرکت کرتے وقت جوڑوں میں آوازیں بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جوڑوں کی جو جھلیاں ہوتی ہیں وہ سوزشی کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور ورم آ جاتا ہے، اور بعض اوقات آنتوں کی خشکی کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ یہ یوریٹ کے جو بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے تو کانسٹیپیشن کی ریزن بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ تمام علامات پائی جا رہی ہیں مریض میں تو ہمیں نیٹرم میور 6X میں ضرور آزمانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسے درد جو جگہ بدلتے رہتے ہیں اور اگر گرم چیز سے ان کی ٹکور کی جائے یا ہیٹنگ پیڈ یوز کیا جائے تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے اس درد میں، تو پھر کالی سرف بیسٹ ریمیڈی ہے اس سلسلے میں۔ اس کے علاوہ ایسے درد جو رات کے وقت یا آرام کرنے کی حالت سے زیادہ ہوں آرتھرائٹس میں، اور ایسا محسوس ہو جیسے ہڈیوں کے اندر درد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ جو جوائنٹ ہے وہ ٹھنڈے محسوس ہوں اور ان کو اس طرح سے فیل ہو مریض کو جیسے اس پہ کسی نے ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو، تو اس خاص سمٹمز کی جو دوا ہے وہ ہمارے پاس کلکیریا فاس ہے، جو کہ ہم 3X یا 6X میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انگلیوں کے جوڑوں پر گٹھلیوں کی صورت میں پتھر جیسی تھوڑی سی بڑھنے لگ جائیں، جیسے مسا ٹائپ ہو گیا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ ہڈی کے اوپر ایک اور ہڈی بن رہی ہے، تو کرکیلیا فلور ضرور ریڈ کریں اور ایز پر سمٹم یوز کرانے سے اس تکلیف سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ ضروری ہدایت بھی میں ضرور بتانا چاہوں گی، کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ آرتھرائٹس کے شدید حملے کی صورت میں جوڑوں کو ہمیشہ گرم رکھیں، ڈھانپ کر رکھیں، حرکت سے پرہیز کریں، مینز کے زیادہ چلنے پھرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بخار ہو جائے تو اس صورت میں مکمل آرام ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں دل کے جو متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ جو جوڑ متاثر ہوئے ہیں آرتھرائٹس سے ان پر مالش کرنا اور مناسب طریقے پر ٹکور کرنا بھی بہت آرام دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا میں تازہ گوشت، سبزی، ترکاری، مکھن، بلائی وغیرہ کا استعمال بھی مناسب ہے۔ دودھ، انڈے اور پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں اس مرض کی شدت کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی میری آج کی ولاگ جو کہ آرتھرائٹس پہ تھی۔